अगर हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। मैं यही सोचता था कि अब भारत की नदियां साफ होंगी, हवा स्वच्छ होगी, कूड़े से हम सबको मुक्ति मिलेगी। लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदल रहे थे। हर जगह वही हालात थे, जगह जगह कूड़े के ढेर। उसमें लगती आग, आसमान में धुएं के गुबार, बेखबर और बेपरवाह सिस्टम। किसी को फिक्र नहीं थी इस कूड़े की और किसी को फिक्र नहीं थी इन कूड़ों में लगती आग की। उस वक्त मुझे यही समझ में आया कि इस स्वच्छ भारत अभियान से मुझे जुड़ना चाहिए और इसको एक अवसर में बदलना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियां बंद करने से परिवर्तन नहीं आएगा। बदलाव के लिए किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने आसपास जहां कहीं भी कूड़े में आग देखता या दूर कहीं आसमान में कहीं से जलने की गंध महसूस करता तो तुरंत 100 नंबर पुलिस फायर सर्विस को सूचित करता और फायर सर्विस के पूरी आग बुझाने तक वहीं ठहरता और उन्हें हर संभव मदद करता। 2015 से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक 200 छोटी बड़ी कूड़े, केमिकल, प्लास्टिक की आग इसी तरह नियंत्रित हुई है। आग तो बुझ रही थी लेकिन समस्या नहीं सुलझ रही थी और यह कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था। नदी के किनारे डंपिंग ग्राउंड बन चुके थे। कूड़ा जलाने वालों पर कोई नियंत्रण नहीं था। बड़े बड़े कबाड़ी एक ही रात में ट्रक के ट्रक कबाड़े को जलाकर नष्ट कर रहे थे। अच्छा ठीक है, क्या है ये? क्या जला रहे हो तुम? तारगोल है। तारगोल है। तारकोल जला रहे हो? हाँ, तारगोल है। कितनी देर से जला रहे हो? ये बस 20 मिनट का खेल रहता है इसका। 20 मिनट का खेल है। हाँ। और इससे जो धुआं हो रहा है तुम्हें से कोई चिंता नहीं है? लोग मर रहे होंगे इसकी? सबसे पहली बात तो सुनो, सबसे पहली बात ये 45 मिनट से जल रहा है, हम 45 मिनट से देख रहे हैं इसको। वो उधर था। अच्छा ठीक है, वो किसका है? वो उनका दूसरों का है। वो दूसरे हैं? हाँ। कौन है वो? वो सिकंदर है। सिकंदर है। और वो क्या जला रहे हैं? वो भी तारगोल गई है। नहीं लेकिन ये है क्या? क्या जलाया है ये वेस्टेज किसने जलाई है? ये बालकोल ने जलाई है इस कॉलोनी के। हमारी क्यों बना रहे हो? नहीं तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो जी खड़े हम या तो जाता है, ये तो आगे बिगड़ बुलाई पंचायत है कोई भी। और ये कौन है जो पल्ली तरफ चले गए? ये तो कॉलोनी के ही हैं। कॉलोनी के हैं, सारे कॉलोनी के हैं। गाजियाबाद की हवा पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो चुकी थी। रोड के पास और ये नंदी पार्क के पास आप देखिए, आज सुबह से आग लगी थी जिसको 12:30 बजे के करीब मैंने देखा था और पुलिस को और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। हमने भी अपनी कमर कस ली और स्वच्छ भारत अभियान के सच्चे सिपाही बनकर हमने इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया। ये कचरा है डालता कौन है? बता पाओगे? है ट्रैक्टर। क्या लिखा था उस ट्रैक्टर पर? हमने इतना ध्यान नहीं दिया, अंकल खाना वाना। ये इंटर नदी का किनारा है और ये एलिवेटेड रोड है। अब देखो कि यहाँ पर ये नगर निगम के ट्रैक्टर हैं जो पूरे शहर का कचरा लाके यहाँ डालते हैं और फिर इस कचरे को कूड़ा बीनने वाले कबाड़ी, स्मैक्सी, चरसी उनमें आग लगा देते हैं। देखो पूरा शहर इस आग को झेलता है, पूरा शहर इस धुएं को बर्दाश्त करता है। जबकि गाजियाबाद एयर पोल्यूशन में वर्ल्ड में इसकी गिनती होने लगी है। इस शहर की पहचान बन रही है पॉल्यूशन, धुआं। आग कौन लगाता है यहाँ पर? है कबाड़ा तो बिन रहे हो लेकिन आग कौन लगाता है यहाँ पर? क्या है ये आपके यहाँ पे? लोहा है? तार है? तार दिखाओ जरा, दिखाओ यहाँ, दिखाओ।
तुमने इस कबाड़े में से ये लोहे के तार बीने हैं। आग कौन लगा था तुम्हें नहीं पता? ये कबाड़ा लाकर डालता कौन है यहाँ पर? ये ट्रॉली वाले डालते कौन ट्रोली वाले हैं? किसके हैं वो लोग? हैं। और ये कौन है? ये कौन है? ये कबाड़ा में है। हेलो, रुको 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 भाई, एक मिनट। अरे साइकिल वाले, ओ भैया, ये सब कबाड़ा बीनने वाले हैं। ये आग लगाते हैं और इसमें से लोहा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, कॉपर, जो भी काम की चीज़ होती है ले जाते हैं। अब देखिए वो पूरा बैग भर के ले जा रहा है, ये भी इसमें भर रहा है। और इन लोगों का इंटरेस्ट है इसमें आग लगाना, इन लोगों का इंटरेस्ट है ये जल के राख हो जाए। इस पूरे शहर के कबाड़े को इसी तरीके से जला के राख किया जा रहा है। इसी तरीके से नदी के किनारों पर, आउटस्कर्ट्स पर, शहर में कहीं दूर ले जाके कूड़े को छोड़ते हैं, फिर इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए आग लगाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब इस कूड़े में आग लगेगी तभी नया कूड़ा यहाँ लाके डाला जा सकता है। और इसकी सज़ा भुगत रहा है ये शहर, इस शहर के वो निर्दोष लोग जिनका इस आग से कोई लेना देना नहीं। और हम सब लोग अस्थमे के पेशेंट हो रहे हैं और हमारे शहर का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। एक के बाद एक कई थानों में हमारी शिकायतें दर्ज हुई। हमने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और उत्तर प्रदेश सरकार की जन सुनवाई ऐप का भरपूर इस्तेमाल किया और अनेकों शिकायतें हमने लिखनी शुरू कर दी। इस लड़ाई में हमें एनजीटी तक जाना पड़ा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जहां पर हमने कई महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त किए। गाजियाबाद नगर निगम के पास अपना कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं था। एनजीटी ने इस केस में नगर निगम के कमिश्नर, जीडीए के वीसी और डीएम गाजियाबाद को कोर्ट में तलब किया और उनको सख्त निर्देश दिए कि हिंडन नदी पे कोई भी कूड़ा नहीं डाला जाएगा। वर्षों से चली आ रही इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस और प्रशासन, नगर निगम और जीडीए के बहुत सारे ऑफिसर्स ने हमारी मदद की। कूड़े की आग के खिलाफ अब गाजियाबाद में बहुत सारे साथी खड़े हो चुके हैं, जो कहीं भी कूड़े की आग को देखकर पुलिस को फोन करते हैं। वो भी फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं और आग बुझने तक वहीं खड़े रहते हैं। हम सभी को अपने हिस्से के भारत को स्वच्छ करना है और स्वच्छ भारत अभियान को सफल करना होगा। तभी भारत स्वच्छ हो पाएगा और दुनिया के खूबसूरत देशों में हमारी भी गिनती होगी। ये लड़ाई कब तक चलेगी कोई नहीं जानता, लेकिन हमें सिर्फ एक बात पता है कि हमें निरंतर इस लड़ाई को लड़ते रहना।